नमस्ते। मैं लक्ष्मी कुमारी साई गीता चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ। मैं पहले बहुत सारे वीडियोस दे चुकी हूँ, उसमें मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप सभी से शेयर कर चुकी हूँ। अभी रिसेंटली एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, मैंने ब्लेसिंग ऑफ साई बाबा, वो मैं आप सभी से शेयर करे बिना नहीं रह सकी, तो फिर मैं अभी शेयर कर रही हूँ। जो है कि मुझे तो बहुत 15-18 सालों से ज़्यादा ही हुआ। मेरे घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा रहता हमेशा। हमेशा मैं विभूति ऊदी लगाती रहती साईं बाबा का। तो फिर कैसे भी मैं मैनेज कर रही हूँ। माने घर में भी ऐसा थोड़ा ऊपर वाला चेयर है तो बैठी रहती। कार में भी मुझे क्या है कि हम हमारे कार में ही बाहर में जा सकती, क्योंकि वो मेरे कन्वीनियंट रहता, वो उतना ऊंचा नहीं रहता। और कहीं भी बाहर गए तो कभी ऑटो में चढ़ना, बस में चढ़ना, ऐसा तो नहीं चढ़ सकती। लेकिन हम हमारे हिसाब से घर में भी जो ऊपर वाला माने हाइट में जो रहता वो चेयर में बैठी रहती, कार में भी हमारे कार में ही जाती रहती, ऐसा मैनेज कर रही हूँ कैसे भी, विदाउट गोइंग फॉर जॉइंट नी रिप्लेसमेंट। तो फिर ऐसा कर रही हूँ। इतने में दिसंबर फर्स्ट वीक में, यही साल दिसंबर 22 फर्स्ट वीक में मेरे भांजे का माने मेरे नेव्यू का शादी था, वो भी कोलकाता में था। तो फिर हमें भी जाना, मैं उनकी बुआ हूँ, मुझे भी जाना ही पड़ेगा, जाना ही है। बहुत ही चाहत है, चाहत था मुझे, मैं भी अटेंड करना ऐसा। लेकिन एक तरफ कितना चाहत है, उससे ज़्यादा दूसरी तरफ डर लगा सा था। माने मैं इधर लोकल में ही मैं अपने गाड़ी में ही बैठ रही हूँ, ऑटो बस नहीं चढ़ रही हूँ। दूसरे हाइट वाला वो बोलते हैं ना, हाइट वाला गाड़ी जो रहता, इनोवा ऐसा, उसमें बैठ नहीं सकती हूँ। और दूसरे चेयर्स में बैठना मुझे, अगर हाइट में नहीं है तो चेयर में बैठना मुश्किल है। और कहीं गए तो हमेशा लिफ्ट तो नहीं रहता, वो वाला क्या बोलते, सीढ़ियाँ कहीं कंपलसरीली चढ़ना पड़ता, उतरना पड़ता, ये सब कैसा बोल के। आप बिलीव करो नहीं करो, 2-3 दिन से तो मैं इतना ठीक से सोई भी नहीं, सोचती रही, डर गई थी बहुत मन ही मन में। जाने का तो बहुत ही चाहते हैं, अगर गई तो मैं अगर वहाँ जाके कुछ दर्द ज़्यादा हो गया, कहीं हिल नहीं सकी, तो वो जाके रूम में बैठ के शादी सब पार्टिसिपेट नहीं करके वो कुछ फ़ायदा नहीं है ना। माने मेरा इंटेंशन वो तो नहीं है ना, ऐसा जाके मेरे वजह से दूसरों को भी प्रॉब्लम कुछ होता क्या, इतना सोची थी। तो फिर मैं हमेशा छोटे मोटे आपसे भी बोलती रहती, छोटे मोटे ने वो तो मेरे लिए तो इतना ज़रूरी भी है। साईं बाबा को डिस्टर्ब करती रहती, हमेशा साईं बाबा से प्रार्थना करती रहती, साईं बाबा से दुआ मांगती रहती। बाबा मुझे तो ऐसा संकट आया, मुझे जाना पड़ रहा, लेकिन मेरा तो प्रॉब्लम ऐसा है, मेरे घुटनों का दर्द आप ठीक कर दो। कुछ बिना प्रॉब्लम के मैं अच्छी तरह से कोलकाता जाके आ सकूं, मैरिज अटेंड करके आ सकूं बोल के मैं ऐसा प्रार्थना करती गई। तो डे आया तो फिर हम लोग निकल गए थे, मैं और मेरा बेटा, मेरे भैया के फैमिली के साथ कोलकाता मैरिज के लिए निकल पड़े। तो फ्लाइट में गई तो वही देखी थी। कहीं कहीं तो माने ज़रूरी पड़े तो व्हील चेयर का यूज़ करी थी मैं। लेकिन वो फ्लाइट में चढ़ने के बाद फ्लाइट में सीट्स कितने मैंने बहुत नीचे नीचे रहते। अगर मैं कभी भी मेरे भैया के घर या हैदराबाद में गई तो भी मेरे लिए स्पेशल चेयर, थोड़ा हाइट वाला चेयर देते थे प्लास्टिक का, उसमें बैठती थी मैं कंफर्टेबली। माने जो नीचे रहता है ना, उसमें से उठने के लिए ये घुटनों पे स्ट्रेस होता, उससे पेन और ज़्यादा बढ़ता, इसलिए वो मैं प्रेफर नहीं करती थी। ऐसा वाला ऊपर प्लास्टिक चेयर में बैठते। तो फिर वहाँ तो कंपलसरी उसमें बैठना पड़ा, मैं ऐसा साईं राम को याद करके बैठ गई, कुछ नहीं हुआ। फिर उतरने के टाइम में भी उतर के अच्छे से गई। और जब होटल में हमें रूम्स दिए थे, वो होटल विमानता था वो कोलकाता का, वहाँ भी थोड़ा अंदर जाने के लिए, रिसेप्शन तक जाने के लिए भी सीढ़ियाँ थी, वो भी मैं स्लोली चढ़ के गई थी। और उसके बाद वहाँ मैरिज मैंने ओपन इसमें बालकनी कुछ ओपन ये बोलते हैं ना, कॉरिडोर, वहाँ मैरिज हुआ था। तो फिर वहाँ मैरिज ये
पंडल में वहाँ प्लेस में जो था ना, वहाँ उतरने के लिए भी सीढ़ियाँ थी। वो भी बहुत बड़े बड़ी सीढ़ियाँ, वो भी मैं उतरी थी, मैंने पकड़ के बगल में वो जो पकड़ने का ये है प्रोविजन है, वो पकड़ के मैं उतरी थी। और ऐसे ही वो भी दूसरा इवेंट्स थे, तो फिर ऊपर आना पड़ा था, तो वो भी मैं पकड़ के ऊपर आ गई। तो फिर कहीं भी अगर और एक ये बोलते हैं वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। आने के टाइम में वहाँ से वो लोग हमारे लिए कार अरेंज कर रहे थे। कार भी क्या है, वो ये वाला इनोवा कार, वो हाइट वाला कार था, हमारे कार जैसा नहीं है, वो हाइट वाला कार था। तो भी उसमें भी मैं बैठ गई। तो फिर इतने सारे और इम्पोर्टेंट और एक ये है, वहाँ बारात लेके आते हैं ना लड़के वाले। तो फिर मेरा नेव्यू की तरफ से हम लोग हैं, तो फिर भैया लोग भाभी लोग सब लोग डांस कर रहे थे। मैं भी जाके थोड़ा बहुत, ज़्यादा घुटनों को हिलाई नहीं, मैं भी डांस करी थी। सब लोग भी इतने परेशान हो गए, मेरे भैया भी बहुत, भैया भाभी मेरे माँ, सब लोग जो रिलेटिव्स हैं सब लोग, क्या है तो घुटनों का दर्द है ना, संभाल के। लेकिन वो टाइम में आप बिलीव करो नहीं करो, बाबा इतना हेल्प करे मुझे, बाबा इतना हेल्प करे। असल में मैं महसूस ही नहीं करी, क्या है कि मुझे घुटनों का कभी दर्द था, कभी है, अभी भी है, क्या सफ़र हो रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल पर्सन की जैसा मैं अच्छे से गई, अच्छे से सब इवेंट्स में पार्टिसिपेट करी, सब कहीं कहीं जो सीढ़ियाँ चढ़ना था चढ़ी थी, उतरना था उतरी थी, कार हाइट वाला कार चढ़ना था चढ़ी थी। वो फ्लाइट में आने के टाइम में भी फिर वही सेम सीट्स ऐसा ही थे, नीचे नीचे रहते हैं ना, वही से वो उतना नीचे वाला सीट में कभी नहीं बैठती थी मैं। ऐसा ये सब कुछ हुआ। ये सब कुछ होने के बाद मैं ऐसा सोच में पड़ी, बाबा ये क्या कर दिए आप मेरे साथ, सच में। माने हम आपसे इतना दुआ करे थे, प्रार्थना करे थे, आप मेरे सुने हो बाबा, हमेशा आप मेरे साथ हो। मेरा हर एक कष्ट को आप इतना ऐसा इजीली निकाल देते हो। ये क्या है कि हम सुनने वालों को ये क्या है, बैठना उठना चढ़ना, माने जब इतना ज़्यादा पेन महसूस कर रही थी मैं, इतना ज़्यादा पेन है मेरे घुटनों में, रिप्लेसमेंट तक आया, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ मैं मूव होती रहती। जब मैं हैदराबाद में रहती, ऐसा जाने के लिए भी सोचना पड़ता। ऑटो तो कभी नहीं चढ़ती, बस तो कभी नहीं चढ़ती हूँ मैं, दूसरा कार में बैठती ही नहीं, और हाइट वाला चेयर में ही बैठती हूँ। हमारे कार में जो इक्वल हाइट कार रहता वही, उसमें ही मैं बैठती। इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ वो सब नहीं है, फिर भी मैं जाके ये सब एंजॉय फेस करके, अच्छा मैरिज भी एंजॉय करके, इतना भी दर्द माने इतना दर्द हुआ बोल के भी कुछ एक बार भी मैं महसूस नहीं करी। इतना अच्छा से बाबा हमें मुझे संभाले। सच में मैं रियली कितना भी थैंक्स बोलूँ, कैसा भी दुआ करूँ, कैसा भी प्रार्थना करूँ बाबा से, अब बहुत ही कम है। और वहाँ और एक इवेंट माने जो हुआ था वो मेरे साथ मैं बताने वाली हूँ। वो जब वहाँ कुछ डिनर कर रहे थे, वो प्लेट पे रखी थी, एक बार एक हैंड में वो बैग लिए थे, मैं नीचे नहीं देखी, एक कुछ स्टॉपर जैसा कुछ रहता है, वो डोर के लिए स्टॉपर, वो था, वो लग गया, मैं गिरने वाली थी, बहुत जोर से गिरने वाले थे, गिर गए तो कुछ तो टूटते थे। वहाँ तक गई तो वो धन बोल के मैं ये डोर है वो पकड़ रही थी, मैं पकड़ के संभाल के मैं समझी बाबा आप यहाँ भी सेव करे हो, कितना सेव कर रहे हो मुझे, सच में। तो फिर यही था मेरा रीसेंट विजिट और रीसेंट ब्लेसिंग ऑफ साईं बाबा, इतना अच्छा से मुझे ब्लेस करे और मुझे सेव करे। इसीलिए मैं आप सभी भक्तों से भी कहना चाहती हूँ, अगर हम दिल से दुआ करें, बाबा से प्रार्थना करें, अगर हम मानते गए तो हम डरते रहते, माने डर तो रहता लेकिन डरना ही नहीं क्यों। हम एक बार हमें भी मालूम है बाबा को, अगर हम माने इतने सारे एक्सपीरियंसेस होने के बाद डाउट करना ही नहीं, माने इंसान का नेचर ही है कि हमेशा डर ज़्यादा पड़े रहता, लेकिन डर सब अलग रखना। इतना बाबा इतना अच्छा हमें देखें, सबको भी ऐसा ही देखेंगे, सबके साथ भी ऐसा ही रहेंगे, सबके इतने सारे हम एक्सपीरियंसेस सुन रहे, मालूम कर रहे, बाबा ऐसा ही हेल्प करेंगे। यही था मुझे आप सभी लोगों से शेयर करने का, मेरा रिसेंट ब्लेसिंग ऑफ शिरडी साई बाबा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।